बिजनौर में चर्चित त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर H.S. चौहान पिछले 2 महीनों से काफी चर्चा में छाए हुए थे। पिछले कई दिनों से उनका वीडियो वायरल हो रहा था, जिसको लेकर वह चर्चा में बने हुए थे, जहां पर उन्हीं के क्लिनिक के कर्मचारी ही उन्हें धोखा दे रहे थे और आए दिन तमाम वीडियो बनाकर उन्हें धोखाधड़ी का शिकार बना रहे थे। इन लोगों ने प्रशासन और अधिकारियों को गुमराह करने का काम किया और छापा मरवा कर डॉक्टर को काफी परेशान किया। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पूरा मामला यूपी के जिला बिजनौर का है, जहां पर बिजनौर के चर्चित त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर H.S. चौहान पिछले 14 सालों से बिजनौर शहर में प्रैक्टिस करते हैं और वहां पर वह तमाम त्वचा रोग से संबंधित लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन पिछले 2 महीने से उनके ही स्टाफ के 4 कर्मचारी उनको काफी परेशान करते रहे। असल में यह कर्मचारी अस्पताल से निकाल दिए गए। इसके बाद इन लोगों ने इन्हें ब्लैकमेलिंग करने का काम शुरू कर दिया। जिन कर्मचारियों को अस्पताल से निकाला गया उनका नाम अनुज सिंह, पता मंडावर रोड, दूसरा सूर यमनी, पता सेंट मैरी स्कूल, तीसरा कुलदीप कुमार, पता टीकोपुर, चौथा पवन कुमार, पता टिकापुर बिजनौर बताया गया है। डॉक्टर चौहान ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि इन 4 लड़कों को जिन्हें मेरे यहाँ से निकाल दिया गया था, यह सभी प्रशासन व अधिकारियों को गुमराह करके त्वचा क्लिनिक और डॉक्टर H.S. चौहान का नाम बताकर रिश्तेदार के निवास पर छापेमारी की और सीज करवाने का काम कराया जा रहा था। लेकिन 28 तारीख की शाम को जब अधिकारियों ने उनके घर पर छापा मारा तो उनकी मौजूदगी में सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक जिसमें फेस वॉश, शैम्पू एवं सौंदर्य प्रसाधन मिले, जो कि सही थे, जिसकी पुष्टि औषधि निरीक्षक बिजनौर उमेश भारती जी द्वारा प्रेस वार्ता में बातचीत के माध्यम से दी गई। जब इसका खुलासा अधिकारियों के माध्यम से हुआ कि वहां पर कुछ भी नकली सामान नहीं मिला, तब इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जब डॉक्टर साहब को पता चला कि उनके नाम का इस्तेमाल करके इन्हें बदनाम किया जा रहा है और इन 4 लड़कों अनुज, सूर्यमणि, कुलदीप व पवन मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने इन 4 लड़कों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि बहुत जल्द प्रशासन के द्वारा इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इन्हें बहुत जल्द हो सकता है जेल भेजा जाए। अब सवाल यह उठता है कि बिजनौर में कई दिनों से डॉक्टर साहब के नाम से जो कई वीडियो वायरल हो रहे थे, उसका खुलासा अब हुआ कि यह 4 लड़के डॉक्टर H.S. चौहान को बरगलाकर और इन्हें ब्लैकमेलिंग करने का कार्य कर रहे थे और अब इनकी करतूत का पर्दाफाश हुआ और अब इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फिलहाल डॉक्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि मुझे 14 साल से बिजनौर की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मेरे खिलाफ कभी ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। इन 4 लड़कों ने मेरे खिलाफ गलत किया और साजिशन मुझे फंसाने का कार्य किया है। फिलहाल इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। बिजनौर से हमारे सहयोगी फैसल खान की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, लगातार वीडियो वायरल हो रही थी और अलग अलग तरीके से दिखाया गया, अब आप उस पर क्या कहना चाहते हैं अपनी ओर से? जी देखिए फैसल जी, मैं यहाँ से 14 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ बिजनौर में। अब तक ऐसा कोई भी मामला नहीं आया जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कुछ लोगों द्वारा कि मैं नकली दवाइयाँ बनाता हूँ, उसका रैपर बनाता हूँ और उसको ऊंचे दामों पे लोगों को बेचता हूँ, मेरे घर में ये चल रहा है या फैक्ट्री चल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले DI साहब आए थे, सब जांच पड़ताल सब हो गई थी, वो ओके थी। अभी कल परसों किसी ने मतलब अपनी कंप्लेंट्स की कि ऐसे ऐसे उनके रिश्तेदार के घर पे दवाइयाँ बन रही हैं, रैपर है नकली। तो वहाँ गए तो वहाँ पे सील लग गई, वो लोग बाहर थे। जब सील खोली गई DI साहब ने, सब प्रशासन के सामने सब सील खोली गई, तो उसमें कॉस्मेटिक्स थे, शैम्पू, मॉइस्चराइज़र, ऑयल, ये सब थे, बाकी कुछ भी नहीं था। और पिछले 2 महीने से ये प्रकरण चल रहा है। मेरे क्लिनिक के कुछ लोग, 4 लोग, जैसे अनुज, कुलदीप, पवन, सूर्यमणि, ये लोग वहाँ पे क्लिनिक पे कुछ अनियमितताएँ करते थे, कुछ पैसों का घपला था, जिस वजह से इन्होंने क्लिनिक छोड़ा और मुझे इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। लगातार ये मेरे खिलाफ RTI और शिकायती पत्र और व्हाट्सएप मैसेज, यूट्यूब और फेसबुक वगैरह सबके ज़रिए मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि सच हमेशा जीतता है, तो यही कल हुआ। कल वहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ कॉस्मेटिक्स था और ये सब, इसमें इन लोगों के खिलाफ FIR भी हो चुकी है, जो कि 13 मई को तहरीर दी थी और 14 मई को FIR हो गई थी। इनको FIR जो इनकी हो गई थी वो IPC एक्ट 147, 506,
384 और 500 के दौरान हुई है। और प्रशासन पूरी इसमें मुस्तैदी से पूरा अपना सब कुछ जितनी भी जांच कर रहा है, और मुझे लगता है जल्दी ये लोग जेल जाएंगे या प्रशासन जैसा इनको सज़ा देगा वो आएगा। बाकी चीज़ें जांच में सामने आई जाएंगी। आपको पूरा जिला नहीं, पूरी यूपी देख रही है, क्या आपने दर्शकों तक कहना चाहोगे आप? बस मेरा आप डॉक्टर सबसे यही अनुरोध है, झूठी अफवाहों पे ध्यान ना दें। जो मेरे ट्रीटमेंट में से खुश हैं वो बहुत सारे लोग हैं। मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करता। पिछले 14 सालों से मैंने लगातार सेवा की है इस पूरे बिजनौर की, और नई नई चीज़ें पेशेंट्स के लिए लाया हूँ ताकि उनको बेनिफिट हो, एक्स्ट्रा बेनिफिट हो। और मेरे थ्रू जितने भी पेशेंट को जितना हर संभव प्रयास होता है उतनी मैं उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।